नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं माई मदर एट 66 जो चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टैंजा लेकर आया हूँ। बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा यहाँ पर आपका ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा होने वाला है। लगभग हर बार पेपर में आता है। मैं देख रहा हूँ इसको 20, 21, 22, 23 यानी हर साल में ये आपका जो है बच्चों लगातार आ रहा है और 24 में भी ये आया था यूपी बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा जो मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। मैं पहले इस पोएम की आपको समरी बता देता हूँ, फिर इस स्टैंजा से इस बार 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने थे वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ बच्चों आपको ये पूरा स्टैंजा मैं पढ़कर बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर बच्चों आपको स्टैंजा पढ़ने में और ये प्रॉब्लम आती है कि आप कहीं से मतलब क्वेश्चन आंसर बना नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, तो वो भी कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल यहाँ पर हम दूर करेंगे किस प्रकार से आप स्टैंजा को बना के क्वेश्चन आंसर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा गया है माई मदर मेरी माता जी एट 66 यानी 66 वर्ष की अवस्था में। यानी ये पोयम है मेरी माता जी जो कि 66 वर्ष की अवस्था की हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, कवित्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है बेटा कमला दास। ठीक है, क्या नाम है बेटा उनका, कमला दास नाम है, कवित्री हैं। तो वो इसमें अपनी माता जी को देखती हैं, उनका पीला फेस, तो कहती हैं कि मेरी माता जी कुछ ही दिनों में मर जाएंगी। ठीक है बेटा, और उसके बाद वो उनको गाड़ी से लेकर 4 व्हीलर से जाया करती हैं, तो उनके पीले चेहरे को देखती हैं जब, तो लगता है कि हाँ ये शायद कुछ ही दिन की मेहमान है। इसके बाद बेटा वो इस ओवर थिंक से भर जाती हैं, तो बाहर देखती हैं, कार से बाहर की तरफ का मनोरंजन चित्र बहुत अच्छा रहता है। उसको देखने के बाद वो सोचती हैं कि शायद मेरी माताजी एयरपोर्ट पे जाती हैं और वहाँ से उनको सी यू सून अम्मा कह के आगे बढ़ जाती हैं। चलिए पढ़ेंगे इसको बेटा। आई लुक्ड, आई माने क्या होता है बेटा मैंने, लुक्ड माने क्या होता है देखा, अगेन माने दोबारा से, एट हर उनका, वॉन पेल मतलब पीला सा मुरझाया हुआ सा, क्या देखा बेटा चेहरा देखा। ठीक है, आई लुक्ड मैंने देखा अपनी माताजी को, उनका पीला मुरझाया हुआ चेहरा, एज ए लेट विंटर्स मून, एज जैसे वो लग रहा हो, ए माने एक, लेट माने होता बेटा देर रात का, है ना, लेट विंटर्स ठंडी की रात का, मून माने चंद्रमा, जैसे वो कोई ठंड की रात का चंद्रमा हो, एंड फेल्ट और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड उस पुराने, फैमिलियर यानी जाने पहचाने, एक्ट माने दर्द को, और मैंने उस पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर जो मेरे बचपन का डर था, कौन सा बेटा, यही बचपन का डर था कवित्री का कि उसकी माँ के बिना उसका जीवन कैसा होगा। ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर मेरे जो कि बचपन का क्या था बेटा डर था। बट लेकिन, ऑल आई सेड लेकिन फिर भी मैंने कहा, क्या कहा बेटा, सी यू सून अम्मा आपसे जल्द मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल और मैं थोड़ी सी मुस्कुराती रही, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यानी यहाँ पर बेटा एयरपोर्ट पर बात हो रही है, तो वहाँ पर जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो उसके बाद कवित्री जब अंदर जाने लगती हैं तो अपनी माता जी से कहती हैं सी यू सून अम्मा आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अम्मा। एल आई डिड वॉल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और फिर मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। फिर से एक बार देख लेंगे बेटा। आई लुक्ड अगैन मैंने दोबारा से देखा, हर वॉन पेल उनका पीला सा मुरझाया हुआ चेहरा, एज जैसे कि ए लेट विंटर्स मून एक सर्द की देर रात का चंद्रमा हो, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था। एंड फेल्ट और महसूस कर रही थी मैं, दैट ओल्ड फैमिलियर एज उस मेरे पुराने बचपन के डर को जो कि जाना पहचाना सा लग रहा था। बट लेकिन, ऑल आई सेड लेकिन मैंने फिर भी कहा, सी यू सून अम्मा आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड मैंने जो भी कहा, वॉच स्माइल इस पर मैं मुस्कुरा रही थी, एंड स्माइल और वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराई रही थी। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए इससे कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके वो बनने वाले हैं, मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। देखिएगा, सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आपने पूरा स्टैंजा सही से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है बेटा, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, कवि जो है, कवित्री जो हैं वो अपनी माता की, पोइटेस हाँ कवित्री हैं, मदर कंपेयर्ड यानी कवित्री जो हैं वो अपने माता जी की तुलना किससे करती हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखें बेटा तो यहाँ पर कवित्री ने ऑटोमेटिक से यहाँ पे खुद ही मतलब लिखा हुआ है कि मैंने देखा उनका पीला सा चेहरा जैसे देर रात्र का चंद्रमा लग रहा हो। ठीक है, ऊपर की लाइन में ही पढ़ा, वही सेम देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में लिखा गया है कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड,
यानी कवित्री की माँ कैसे तुलना उनकी की जा रही थी। तो लिखा हुआ है बेटा द पोएट्स मदर, यानी जो कवित्री की माता जी थी ना बेटा, वॉज एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी महिला थी, विद वॉन पेल फेस, मुरझाया हुआ उनका पीला चेहरा था, एंड वॉज कंपेयर्ड, और उनकी तुलना की गई थी, टू द लेट विंटर्स मून, टू द मतलब से, लेट मतलब देर रात के, विंटर माने क्या होता है बेटा, चंद्रमा से, है ना, विंटर सॉरी रात, सर्द रात के चंद्रमा से। फिर से आप देखेंगे, हाउ वाज द पोएटस मदर कंपेयर्ड, कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई थी, तो द पोएटस मदर यानी बेटा जो कवित्री की माँ थी, वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला थी, विद वॉन पेल फेस, जिनका पीला सा मुरझाया हुआ चेहरा था, एंड वॉज और वो थी, कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी सर्द रात के देर से चंद्रमा जैसा उनका जो है चेहरा लग रहा था। अगला देखिए बेटा क्या था यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं। द पोएट फील यानी कवित्री बेटा महसूस करती है, एक्सट्रीमली असीम, बहुत ज़्यादा, सैड दुख, एंड इनॉक्सियस चिंता, यानी कवित्री जो है बेटा, उन्हें देखिए आपने पढ़ा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, लाइन आई हुई थी, ये एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था, एज विंटर लेट माइंड दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, उसी पुराने दर्द से जो मेरे बचपन का डर रहता था। तो बचपन से कवित्री को क्या डर रहता था बेटा, कि वो उसकी माता जी जब पास आउट हो जाएंगी, गुजर जाएंगी, तो उससे दुखी रहती थी और बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो वही है, हाउ डिड द पोएट फील, कवित्री क्या महसूस करती हैं, तो पोएट फील कवित्री महसूस करती हैं, एक्सट्रीमली यानी अपार, सैड माने दुख, एंड माने और, एनॉक्सियस माने चिंता, और कवित्री अपार चिंता महसूस करती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो पहले आपको जैसे हाउ वगैरह हटा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट से चालू कर देना है। यहाँ पर क्या है, पोएट है ना, पोएट से चालू करिए, जिस टेंस में क्वेश्चन रहे सेम टेंस में आपको आंसर दे देना है, आगे उसी से छांट के वर्ड जो है पैसे से आप लिख दीजिए। अगला देखिए बेटा, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, व्हाट डिड द पोएट डू यानी कवित्री जो है बेटा वो क्या करती है, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय, यानी विदाई के समय कवित्री क्या करती है। तो लिखा हुआ है बेटा एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी विदाई के समय, कब, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल यानी विदाई के समय, द पोएट यानी जो कवित्री हैं बेटा, स्माइल्ड मुस्कुराती हैं, एंड सेड और कहती हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है, आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी अम्मा, है ना, ऊपर लिखा हुआ था, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय, फेयरवेल के समय, द पोएट जो कवित्री हैं बेटा वो मुस्कुराती हैं, एंड सेड और कहती हैं, सी यू सून अम्मा, आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अम्मा। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है बेटा, हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोएम, हु माने कौन, इज माने है, द माने कुछ नहीं, पोएटेस माने कवित्री, ऑफ द पोएम कविता की, यानी बेटा कविता की कवित्री जो है वो कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया बच्चे, कमला दास इज द पोएटेस ऑफ द पोएम, यानी जो कमला दास हैं वही क्या है बेटा, पोएटेस हैं, कवित्री हैं, ऑफ द पोएम कविता की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंजा आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट स्टैंजा करवा रखे हैं। मेरे इस बात का यकीन मानिए कि अगर बेटा मैंने कह दिया कि ये स्टैंजा पेपर में आएगा तो फिर वो 100% आएगा, उसमें दूसरी कोई शंका की बात नहीं है। जितने मैंने हर चैप्टर के एक एक कराए हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 2 मैंने करा दिए हैं, उनको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए, उससे एक भी सिंगल बाहर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो आप आके पेपर देने के बाद कमेंट करिए कि हाँ सर आपने जो बताया वही आया, बाहर से बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी गारंटीड वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पसंद आई हो तो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।